ओम ह्रीं नमो अरहन्तान्। ओम ह्रीं नमो सिद्धान्। ओम ह्रीं नमो आयर्यान्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायान्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहून्। एषो पंचन मुक्तारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों, जो लोग इंडिया से सुन रहे हैं सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु का जीवन के अंदर में बड़ा महत्व होता है, तो उन सबको गुरु पूर्णिमा की मंगल कामना। भक्तामृत स्तोत्र की हम बात कर रहे हैं। आज थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे चलेंगे। हमारी सभी परंपराओं का सर्वमान्य स्तोत्र भक्तामृत स्तोत्र, चाहे फिर वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, उसके अंदर भी जितने भी पंथ वगैरह है वो सारी परंपरामिक मान्यता रही है। और ये स्तोत्र केवल अध्यात्म, शुद्ध अध्यात्म का ये स्तोत्र है। लेकिन इस अध्यात्म स्तोत्र के साथ में जीवन की और समस्याओं का समाधान भी इसके अंदर छिपा हुआ है। और जीवन हो जहां पर और वहां पर समस्याएं ना हो, परिस्थितियां संजोग न खड़े हो, ये कभी संभव नहीं हो सकता कि इसके बिना का कोई जीवन हो सके। तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आती है, चाहे वो शारीरिक आती है, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, व्याधि के रूप में हो, यानी कि आधि व्याधि उपाधि किसी न किसी रूप में हो सकती है, भावात्मक भी हो सकती है। तो ये जीवन समस्याओं से घेरा हुआ है। संजोग आते रहते हैं और संजोग के सामने आदमी कभी कभी घुटने भी टेक लेता है और कहीं कहीं आदमी बड़े अपने मनोबल के साथ में उस समस्याओं का सामना करता है। तो वही यहाँ पर जो हम भक्तामृत स्तोत्र की बात करते हैं, तो उसके अंदर में यही बात है कि आचार्य मानतुंग के सामने जो संजोग खड़े हुए और उस संजोग के माध्यम से जो उनके अंदर में एक स्फूर्णा जागृत हुई, उन्होंने भगवान की स्तुति की एक स्फूर्णा जागृत की और उस रूप में उन्होंने स्तोत्र की रचना की। तो संजोग हमारे जीवन में आना सबसे ये अनिवार्य है, लेकिन हमारा मनोबल बड़ा मजबूत होना चाहिए, बड़ा बलवान होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर तात्विक ज्ञान के अंदर में एक आता है मनोबल प्राण। मनोबल का एक प्राण होता है, प्राण के 10 प्रकार बताया गया, उसके अंदर एक मनोबल प्राण भी होता है। श्रोतेंद्रिय प्राण होता है, चक्षुंद्रिय प्राण होता है, घ्राणेंद्रिय प्राण होता है, रसेंद्रिय प्राण होता है, स्पर्शेंद्रिय प्राण होता है, फिर मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, ये सब प्राण होते हैं। तो ये प्राण यानी कि आपके अंदर की भीतर आंतरिक क्षमता है। तो क्षमता को कई लोग जागृत कर पाते, कई लोग जागृत नहीं कर पाते, कई लोग उसके सामने घुटने टेक लेते हैं। लेकिन समस्याओं के सामने जूझकर उसका मुकाबला करना, सामना करना, ये हमारे अंदर में होना चाहिए। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अध्यात्म का बल होता है साथ में। तो आध्यात्मिक बल के द्वारा हम इस आने वाली समस्याओं का सामना साथ में कर सकते हैं। तो ये सारी परंपराओं के अंदर में इस स्तोत्र की मान्यता रही। और इसमें स्तोत्र केवल ऐसा नहीं कि जैन परंपरा में ही है, हर परंपरा के अंदर में कहीं ना कहीं स्तोत्र का अपना महत्व है। क्योंकि ये स्तोत्र जो है ये कहीं ना कहीं जीवन की आंतरिक शक्ति को प्रेरित करता है और उसको उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो, चाहे फिर इस्लामिक परंपरा भी हो, जितनी परंपरा है उसके अंदर में स्तोत्र की रचना है। हमारी जो हिंदू से संबंधित या भारतीय भूमि से संबंधित जितनी भी जगह है, एक इस्लाम के अंदर में इस तरह की कोई परंपरा वैसे नहीं है, लेकिन सॉरी अपने ईसाई में ऐसी कोई परंपरा नहीं, लेकिन फिर भी
किसी न किसी रूप में दूसरे छोटे मोटे सूत्र तो वहां पर भी आते ही है। तो इस रूप में स्तोत्र जो है ये जीवन की समस्याओं को दूर करने में बड़ा सहायक बनता है, ये आलंबन बनता है। यानी कि संजोग जब परिस्थितियां जब सामने खड़ी हो जाती है तो एक प्रकार से मान कर चलो कि हम वैतरणी नदी को, यानी कि संकट की इस वैतरणी नदी को पार कैसे करें। वैतरणी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नरक के अंदर में एक नदी मानी गई वैतरणी नदी, जिसको वो भयंकर होती है। तो उसको पार करने के लिए आपको किसी का आलंबन चाहिए, नाव चाहिए, उसको पार के लिए नाव चाहिए। और नाव का जो यहाँ पर जो है नाव इस आलंबन, तो इसके आलंबन लेकर हम क्या कर सकते हैं, हर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हम पार कर सकते हैं। तो पार करने के लिए हमारे सामने अभी जो आचार्य मानतुंग के सामने जो समस्या आई और उसके सामने उन्होंने जो जिसको अपना नाव बनाया वो क्या है, स्तोत्र बनाया। स्तोत्र को नाव बनाकर उन्होंने समस्याओं को पार करने का एक समाधान खोजा है। तो आलंबन इसको बनाया, इस आलंबन के द्वारा, और उसने आलंबन के साथ में किसको बनाया, स्तोत्र के अंदर में भगवान आदिनाथ को बनाया। हालांकि रचना तो इन्होंने की है भगवान महावीर स्वामी के काल में, आचार्य मानतुंग की रचना जो है भगवान महावीर स्वामी के काल में हुई है, यानी कि भगवान महावीर स्वामी की बात की परंपरा में हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने आलंबन किसको बनाया, भगवान आदिनाथ को बनाया है। तो ये भी बड़ा सोचने का प्रश्न है कि ज्यादातर हम जो है भगवान महावीर स्वामी को अपना आराध्य रूप में मानते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जो अंतिम तीर्थंकर थे और अभी वर्तमान में जो उनका जो बर्तावा जो है, अभी जो काल चल रहा है वो भगवान महावीर स्वामी का काल गिना जाता है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। तो ये आदिनाथ भगवान की स्तुति क्यों की है, इसको भी हम आगे अब देखेंगे क्यों उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। तो आचार्य मानतुंग के बारे में जो हम बात सुनते आ रहे हैं ना, चाहे कहीं अलग अलग तरह की कहानियां सुनने में आती है आचार्य मानतुंग के बारे में। कहते हैं कि राजा ने उसको कैद कर दिया और 4 मंजिला जो जमीन के अंदर में बना हुआ जो भूगर्भ था उसके अंदर में उनको कैद कर दिया, और उसमें भी था वापस कितने सारे दरवाजों पे ताले लगा दिए, उनके शरीर के ऊपर पूरी बेड़ियां डाल दी और उसके भी ताले पे ताले लगा दिए, ताकि मतलब वो किसी भी न किसी रूप में अपना कुछ चमत्कार न कर सके। क्योंकि आदमी जो है चमत्कार को नमस्कार करता है, हम चमत्कार में विश्वास बहुत रखते हैं। हम जरा सा भी कोई चमत्कार होता है तो हम मानने लग जाते हैं, अरे वो कुछ है ना, हम उसको बिलीव करने लग जाते हैं, उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अध्यात्म की वो स्फुरना है जिसके द्वारा ये अंदर से ऑटोमेटिक एक प्रवाह निकल रहा है, और इस प्रवाह के माध्यम से ये सारी घटना अपना घटित होती जा रही है। तो ये संजोगों के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं, संजोगों के साथ में। तो जब अध्यात्म की जागरूकता होती है, जैसे कहते हैं ना, आत्मा अगर जागरूक हो जाता है तो चाहे कितने ही बादल क्यों ना, कर्म कितनी हावी क्यों ना हो, वो सारे के सारे अपना धीरे छटने लग जाते हैं। अनंत जन्मों के कर्म भी जो है एक बार आत्मा की जागृति के बाद में वो धीरे धीरे तहस नहस हो जाते हैं, सब बिखर जाते हैं। तो ये उसी प्रकार का है कि चाहे अध्यात्म का मतलब कहते हैं कि सूर्य के सामने कितने ही बादल गिर जाए, लेकिन फिर भी आखिर में सूर्य बादलों को चीरकर आखिर आ ही जाता है वापस, है ना, सामने प्रकाशमान हो ही जाता है। तो ये उसी रूप में है कि अध्यात्म का जो जो ये जीवन है, ये उसी रूप का है कि जब आप कितने कर्मों से घिरे हुए होते हैं, अनंत जन्मों से आप कर्म के साथ में जी रहे हो, लेकिन अगर एक बार वो अध्यात्म की स्फुरना, आपकी आत्मिक शक्ति की जागृति हो जाती है, तो चाहे अनंत कर्मों को भी वो क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। वो चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उन सबको ही तो खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग के बारे में जो हम बात करते हैं, तो उनके जो मंत्र जो है बड़े सारगर्भित है, इतने सारगर्भित है, और इतनी समस्याओं का समाधान इसके अंदर छिपा हुआ है। और कई लोगों ने तो इसके बारे में काफी रचनाएं भी की है, कल्प किया है, अनेक कल्प तैयार किए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कल्प है, जिसके अंदर मंत्रों का विकास किया गया है, लेकिन उसके साथ में उसका निवारण कैसे हो, समस्या और उसका निवारण इस मंत्रों के माध्यम से कैसे किया जाए, तो उस बारे में अनेक लोगों ने इस बारे में रचनाएं की है, अलग अलग मंत्र कल्प को लेकर। तो अलग अलग तरह के कल्प भी बनाए गए, जिसमें आपको पता होगा कि मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, और न जाने कितने आप देख रहे होंगे जो
हमारे मंजुबिन बता रहे थे, उनके वहां पर भी है ना, उन्होंने सब यंत्र बना के रखे हुए, भक्ताम स्तोत्र की मंत्र भी है, यंत्र भी है और तंत्र भी है उसके अंदर में। तो अलग अलग तरह की इसके अंदर में बहुत सारी तरह से भक्ताम स्तोत्र को महत्व दिया गया है। अब ये शक्तिशाली स्तोत्र है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो करता है उसको जरूर डेफिनेट इसका लाभ भी मिलता है, और उसको कई लोग उसके किसी के और लोगों के लिए भी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वातावरण में एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है। जो बीमार व्यक्ति होता है उसके पास में बैठ कर करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, और ऊर्जा के द्वारा उस व्यक्ति को उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर में जो लाभ मिलता है उसके द्वारा उसके जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। तो ये स्तोत्र को हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब आचार्य मानतुंग ने जो रचना की है, तो उसके पहले जो श्लोक के अंदर में हम जो बात करते हैं उसको मैं उच्चारण करके साथ में उसका ये भी कर लेता हूँ, अनुवाद भी कर लेता हूँ, और फिर थोड़ा सा इसमें विस्तार में जाएंगे, क्योंकि आज मैं वापस इसी के पर रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें जो है, कल मैं इस प्रिपेयर थोड़ा सा नहीं था, लेकिन आज मैं पूरा प्रिपेयर हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और अच्छी तरह से इस बात के ऊपर प्रकाश डाला जाए। तो भक्तामृत स्तोत्र की जो रचना की जा रही, तो सर्वप्रथम आचार्य मानतुंग को प्रणाम करते हुए, भगवान आदिनाथ को और भगवान आचार्य मानतुंग को प्रणाम करते हुए भक्तामृत स्तोत्र में पहले बोल रहा हूँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानां। ये पहला श्लोक है। इसका ये एक प्रकार की लय है। कई लोग म्यूजिक के साथ भी गाते हैं, कई लोग बिना म्यूजिक के भी गा सकते हैं आराम से। ये भक्ति भाव से किया जाने वाला एक स्तोत्र है, इसलिए इसमें कोई दूसरी तरह का इतना महत्व नहीं है, लेकिन आपको शुद्ध उच्चारण होना इसका परम आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये इस संस्कृत है। संस्कृत हमारी बोलचाल की भाषा में इतनी आसान नहीं होती है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसी अच्छे जानकार साधु संत हो या अच्छे जानकारी व्यक्ति हो, जिन्होंने इसका अच्छी तरह से पारायण किया हो और जो अच्छी तरह से उच्चारण कर सकते हो, उनके पास आपको पहले धारण करना चाहिए, बाद में इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ताकि आपका की हुई स्तुति, आपकी आराधना जो है वो बड़ी सार्थक होती है। तो यहाँ कहा गया, अर्थ में कहा गया कि भगवान ऋषभ देव के चरण युगल में भक्ति पूर्वक नमन करते हुए देवताओं के मुकुट में जड़ी मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य क्रांति से और अधिक चमकने लगती है। भगवान के उन पवित्र चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है, तथा जो उनके चरण युगल का आलंबन लेता है वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के चरण युगल में विधिवत प्रणाम वंदन करते मैं स्तुति करता हूँ। ये कौन कर रहा है? आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैं अब भगवान की स्तुति करना यानी कि वंदना करता हूँ स्तोत्र के माध्यम से। तो पहले श्लोक के अंदर में भगवान को वंदना की गई है, भगवान ऋषभ देव को वंदना आदिनाथ आदि के रूप में कहा गया है। अब यहाँ पर बात है कि भगवान ऋषभ देव का क्यों कहा, क्योंकि भगवान ऋषभ देव उस योगलिक परंपरा का अंतिम चरण के ऊपर थे, और युगल युगल यानी कि योगलिक जो था उस जमाने का, जिससे पहले का जो जीवन था वो कल्प वृक्ष के आधारित जीवन था, जहां पर कल्प वृक्ष से आधारित जो उनके आदमी की जो मनोकामनाएं थी, इच्छाएं थी, खाने की या रहने की या जो भी चाहिए, वो सारी पूर्ति जो है कल्प वृक्ष द्वारा होती थी। लेकिन उस काल के अंदर में जब भगवान ऋषभ के समय में वो सारा धीरे धीरे क्षीण हो गया, और भगवान ऋषभ देव जो है आदि पुरुष के रूप में क्यों कहा गया, क्योंकि उनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन के अंदर में ये प्रारंभ किया, उन्होंने सबको शिक्षा दी, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने एक नए युग की रचना की। तो युग का प्रारंभ किया उन्होंने, एक नए युग का, क्योंकि वो युगलिक युग था वो तो समाप्त हो गया, अब यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। तो भगवान स्वयं ऋषभ देव जो थे राजा के रूप में थे, और राजा के रूप में उन्होंने असी मसी कृषि और सारी सारी बौद्धिक कलाएं जो भी है, जो समाज को सिखाया, उसका प्रतिपादन किया। क्या भगवान को ये पता नहीं था ये सब करना आखिर में हिंसा है? पता था, लेकिन
अब जब आदि युग में थे तो ये आदि युग के अंदर में उनके द्वारा ही ये सब प्रतिपादन होना अनिवार्य था। तो उन्होंने पहले उस जीवन की स्थापना की जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यकता है, उस जीवन की स्थापना की, और बाद में उन्होंने एक पड़ाव के बाद में उसको भी त्याग करके लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। तो इसलिए भगवान ऋषभ देव को यहाँ पर वंदना करने का, भगवान ऋषभ देव की स्तुति करने के पीछे का सबसे बड़ा महत्व जो बताया गया है कि हम मैं किसको वंदना करूं, तो आचार्य मान तुमने सोचा कि मैं आखिर में किसको करूं, जो आदि युग में, यानी कि जिस इस अवसरपणी काल के अंदर में, प्रारंभ के अंदर जिन्होंने इस युग की रचना की, जिन्होंने इसको प्रारंभ किया, मैं उसकी स्तुति करूं। तो इसलिए भगवान ऋषभ देव को उन्होंने आदिनाथ को क्या बनाया, आलंबन बनाया और उनकी वंदना कर रहे। अब वंदना के अंदर भी चरणों को महत्व दिया है। हाँ, सामान्य रूप में तो हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क को महत्व ज्यादा दिया जाता है, मस्तिष्क को महत्व ज्यादा दिया जाता है कि किसी भी शुभ काम के अंदर में हम तिलक भी करते हैं, सिर पर सेहरा लगाते हैं, सिर पर मुकुट लगाते हैं, गले में हाथ चढ़ाते हैं, तो ये सिर को महत्व ज्यादा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पैरों को महत्व दिया गया है। क्यों पैरों को महत्व दिया गया है? क्योंकि पैर जो है वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, वो जमीन से कितनी ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, तो जमीन से जुड़े होते हैं, और वो पूरे शरीर का जो आधार जो है वो पैर के नीचे के तलवे और पैर की उंगलियां जो है वो पूरे शरीर का आधार होता है। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ के ऊपर जो फल फूल आते हैं उससे ज्यादा महत्व किसका होता है? उसके मूल का होता है। जो मूल की जड़ें अगर जो मजबूत होती है तो पेड़ अच्छा टिका रहता है, उसके फल फूल अच्छी तरह से आ सकते हैं। अगर मूल अगर मजबूत नहीं, अगर मूल से अगर मान लो कि इसको सिंचन नहीं मिलेगा तो फल फूल कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पर चरणों को महत्व दिया। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा के अंदर में आप जानते हैं, सामान्य रूप में, सामाजिक रूप में भी, या व्यवहारिक हमारी संस्कृति के अंदर, परंपरा के अंदर में पुत्र पिता के पैर चरण स्पर्श करता है, बहू सास का चरण स्पर्श करती है, और अब जहां भी हम कहीं समाज में जाते हैं तो अपने से बड़ों का हम आदर करते हैं, चरण स्पर्श करके आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी इसी रूप में अपने मस्तिष्क की जगह पर उत्तम माना तो गया, लेकिन चरणों को महत्व दिया है। तो इस श्लोक के अंदर में आप देखेंगे मस्तिष्क की जगह, मस्तिष्क से मिलाया नहीं जाता है, मस्तिष्क को मस्तिष्क से मिलाया नहीं जाता है। वहां तो फिर वो तो फिर दूसरों एक दूसरे के हम कभी कभी परिभाषाएं बोलते भी है, क्या एक दूसरे के सिर फोड़ने बैठे हुए क्या हम लोग? एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं ना, तो आदमी के साथ बैठे क्या? लेकिन यहाँ पर बात वो है कि एक आपको देने वाला हो और एक आप लेने वाले हो। एक देने वाला है और एक लेने वाला है, तभी तो मेल खाता है। एक समान में मेल नहीं खाता है, सिर से सिर नहीं मिलाया जा सकता है। लेकिन एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है, तो पात्रता नीचे होती है और ऊपर से जो देने वाला होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, तो इसका महत्व ज्यादा कहलाता है। तो प्रभु के चरणों के अंदर में यहाँ पर वंदना की गई है, और चरणों वंदना के पीछे का आप महत्व समझ रहे कि हमारे पैर जो है कितने महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इंद्रियां तो होती है, लेकिन इंद्रियों से भी ज्यादा महत्व क्या है? हाथ और पैरों का महत्व है। एक्यूप्रेशर के अंदर आप जानते हैं कि हमारे पैरों के अंदर में सारे शरीर के अवयवों के चिन्ह अंकित है, जिसको दबाने से आपके शरीर की मालिश होती है। आंख केवल यहाँ पर नहीं है, आंख आपके पैरों के अंदर भी है, हाथों के अंदर भी है, जहां पर आप प्रेशर देने से आंखों को शुद्ध कर सकते हैं, आंखों की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे पैरों के अंदर में वो सारी रचना, और इससे पैर जमीन से लगे तो पैर जमीन के ऊपर बार बार उसको प्रेशर देते हैं, जिससे आपके शरीर के सारे अवयव को, सारे तंत्र को संचालित करता है, वो निर्धारित से चलाता है। चाहे मस्तिष्क हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, कान हो, हार्ट हो, लीवर, जितने भी है, वो सारे का सारा संबंध पैर के तलवे के अंदर में है, हाथों के अंदर भी है और पैरों के अंदर भी है। तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा जो है हाथों से प्रवाहित होती है, पैरों से प्रवाहित होती है, आंखों से होती है और
आपके बोलने से प्रभावित होती है। तो उन सारी ऊर्जाओं को कि में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है पैर को, क्योंकि पैर जमीन से जुड़ा हुआ है, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ पैर है। तो इसलिए किसी भी चीजों के अंदर में महत्व मूल का होता है, ऊपर वाली चीजों का नहीं होता है। जैसे हम ऊपर ध्वजा तो देखते हैं, लेकिन ध्वजा के साथ में जो डंडा जो है, दंड जो होता है, वो दंड का महत्व ज्यादा होता है। क्यों? उस ध्वजा को टिकाने में दंड का महत्व है। दंड नहीं हो तो ध्वजा टिकेगी क्या? नहीं टिक पाएगी। तो पेड़ों के अंदर भी उसी रूप में मूल का महत्व ज्यादा होता है। अगर आप पेड़ की पत्तियों को पानी पिलाओगे, तो पत्तियां आपको पानी पिलाओगे तो वो तो खत्म हो जाएगी। तो आपको पानी कहाँ पिलाना पड़ता है? उसके मूल में पिलाना पड़ता है। तो इसी रूप में इसका महत्व है। तो यहाँ पर हमारे पग के अंदर में, पैरों के अंदर में सारी हमारी ग्लैंड्स, चाहे फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, चाहे थायराइड ग्लैंड्स हो, चाहे फिर ये सारी ग्लैंड्स जो हमारे पैरों के अंदर में है, जो हमारे शरीर के संतुलन में सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। जो अंगूठा है, ये हमारे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स को महत्वपूर्ण योगदान करता है। अंगूठा जो है हमारे सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। इसलिए वहां पर भी, पैरों के अंदर भी कहां पर स्पर्श किया जा रहा है? वो भी अंगूठे के ऊपर, क्योंकि देवता के मुकुटमणि में जो प्रकाश है ना, वो तो फिर भी वो क्या है? वो प्रकाशमान तो है, लेकिन फिर भी वो अंदर में अंधकार से भरा है। बाहर से प्रकाश कर रहा है, लेकिन भगवान के चरण स्पर्श तो ऐसे हैं जो केवल अंदर ही नहीं, बाहर और अंदर दोनों तरफ प्रकाशमान करने वाले हैं। तो जब वो देवता आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उस मुकुट को नीचे झुकाते हैं, तो मणि जो है वो डबल प्रकाशमान हो जाते हैं। इसलिए कहा ना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना बुद्धियोत्तकम दलित पाप तमोवितान। सर्व पापों को नाश करने वाला है। सब अंधकार को, पाप का मतलब है इस संसार के अंधकार को नाश करने वाला। लेकिन कौन किसका? जो उनके चरणों में आ जाता है। जो चरणों में नहीं आता है, वो संसार में ऐसे ही भटकता है, तो वो उसको भगवान पार नहीं कर सकते। जो उनके चरणों में आ जाता है, उनको वो पार कर जाते हैं। तो चरणों में यहाँ पर वंदना के बारे में कहा गया है। तो ये चरण स्पर्श, चरण की वंदना, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। तो ये हमने कुछ बातों को समझने का प्रयत्न किया। हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय के बारे में मैंने बताया कि किस रूप में हमारे शरीर में काम करती है। ये सारे अलग अलग शास्त्रों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला है, क्योंकि चरण का जो महत्व जो हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है, वो बड़ा गजब का है। हम किसी भी आचार्यों के पास जाते, संतों के पास जाते, तो हम उसके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श का मतलब केवल ऐसे केवल दिखावे के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चरण स्पर्श करना ये अपने आप में बताता है कि आपके अंदर में विनम्रता कितनी है, आप कितना झुक सकते हो। क्योंकि वो झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो बस मुर्दे की पहचान है। जो आदमी अकड़ के रहता है, वो तो अहंकार की धुन में वो तो बैठा हुआ है, मद में ऐसा बैठा हुआ है कि वो झुक नहीं सकता है। ये झुकना कोई हर एक आदमी के अंदर में आता नहीं है। ये झुकना उसी के अंदर आता है जो, जिसके अंदर भीतर में ऐसे गुण है, जो रिसिप्टर है, जो लेना जानता है कि कहाँ से लेना चाहिए, प्राप्त कैसे किया जा सकता है जीवन के अंदर में, तो उसके लिए झुकना पड़ता है। तो झुकने के लिए यहाँ पर चरणों के अंदर भी महत्वपूर्ण क्या है? केवल अंगूठा, अंगूठा ही जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी किसी आचार्य के पास जाते हैं, साधु संत के पास जाते हैं, तो उनके अंगूठे का स्पर्श करके हम अपने सिर पर लगाना चाहिए। बात ना तो इसके दूसरे शरीर के अंगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और वो भी बड़ा रिस्पेक्ट से, आदरता से करना चाहिए, जिससे उनकी आसाधना भी ना हो और हम अपना कार्य भी कर ले। ये चरण स्पर्श की जो हमारे यहाँ पर बात की गई है, तो जैसे हमारे शरीर से विद्युत का प्रवाह जो है वो अंगूठे से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए अंगूठे को स्पर्श करने से, इसलिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने खास करके अंगूठे के बारे में कहा है। उस अंगूठे के अंदर, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है, और वहां से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ऐसी होती है जो आपके जीवन के अंधकार को समाप्त कर देता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर साधु संतों के चरणों में झुकते हैं, उनके सानिध्य में जाकर बैठने का हमें प्रयास करते कि वहां जाते हैं तो हमें बड़ी परम आनंद की अनुभूति होती है। कुछ नहीं उनके पास में, फिर भी जाकर आप बैठते हैं
तो आप देखो कितनी आनंदानुभूति होती है। उनके आसपास का माहौल, एनवायरमेंट जो उनका था, आभामंडल जो होता है उनका, इतना शुद्ध पवित्र होता है। तो उस पवित्र माहौल में जाना ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो इंद्र जब अपने मुकुट मणि को नीचे झुकाते हैं, मुकुट को, तो तब वो जो मणि जो है वो डबल प्रकाशमान हो जाता है। सामान्य रूप में तो हम कहते हैं कि दिया के तले अंधेरा होता है, दिया यूं तो प्रकाश करता है चारों ओर, लेकिन उसके नीचे में अंधकार होता है। तो मणि भी इसी रूप में होते हैं, ये तो प्रकाशमान करते हैं, ये चमकने वाला मणि है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में अंधकार होता है। लेकिन जब भगवान के चरणों में जब वो झुकता है तो वो डबल प्रकाशमान हो जाता है, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रकाशमान हो जाता है। तो यहाँ पर इस रूप में भगवान की स्तुति की है आचार्य मानतुंग ने, कि भगवान की वंदना पहले की है। अब दूसरे श्लोक के अंदर में जो बात आती है स्तुति की बात आती है। तो वंदना करना और स्तुति करने में क्या फर्क है? वंदना चरणों में होती है और स्तुति मुख के द्वारा होती है, मुंह के द्वारा हम करते हैं। किसी स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणगान करते हैं उसका। तो दूसरे श्लोक के अंदर में गुणगान की बात करिए, तो यहाँ पर भी जो पहले वाले में जो बात की गई है कि सर्व पापों का नाश कर देता है ये ना, तो कैसे करता है? तो यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया गया है कि जीवन के अंदर में कैसे ये पाप प्रवृत्ति होती है और इस पाप प्रवृत्ति से कैसे मुक्त होते हैं। तो अर्जुन का यहाँ पर कृष्ण को एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न के जवाब में यहाँ पर श्लोक में कहा है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्या विद्ये मीह वेरिण्यम। यानी कि रजोगुण से थकी पैदा करने वाला काम, क्रोध प्रेरित करने वाले मानस को अनिच्छा से पर भी पाप आचरण करने के लिए मजबूर कर देता है। जब आदमी काम और क्रोध के अंदर में लिप्त हो जाता है रजोगुण के द्वारा, तो वो इच्छा न होने के बाद भी वो पाप कर्मों की तरफ आकर्षित हो जाता है, पापाचरण में चला जाता है। कभी कभी आप देखते हैं हम जीवन के अंदर में कुछ काम नहीं करना चाहते, फिर भी हमारे को मजबूरी से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी हमारा अंदर का काम और क्रोध जो है वो ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते भी उसके अंदर उसके वशीभूत हो जाते और चले जाते हैं। तो इसी रूप में यहाँ पर इंद्र जब ऋषभ के चरणों में सिर झुका देते ना, मुकुट का जो मणि होता है वो कैसे प्रकाशमान होता है, उसके बारे में समझाया कि जब हम नहीं चाहते फिर भी ऐसा कार्य कर बैठते हैं, तो इस रूप में कहा गया है। और पैरों का जो ये है वो एक सम्यक श्रद्धा का भी प्रतीक है, बहुत बड़ा। क्योंकि जहां हम प्रणाम करते हैं, ये आपकी श्रद्धा को प्रदर्शित करता है कि आपका किसी के प्रति कितना समर्पण भाव है, कितना आपका आदर है उसके प्रति, वो आपको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो हमने आलंबन लेने के बारे में बात की है, भगवान का आलंबन लिया गया है और उसके आलंबन के बाद अब भगवान ऋषभ देव का उस रूप में वर्णन भी बताया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसको ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो भगवान ऋषभ देव ने जिस प्रकार से सामाजिक रचना के अंदर में जो योगदान दिया है, आज हम जितना भी जो कुछ कलाएं जो सीख रहे हैं, जितनी भी कलाएं सीख रहे हैं, वो सारी कला का योगदान जो जाता है तो वो किसको है? वो भगवान ऋषभ देव को जाता है। तो भगवान ऋषभ देव ने वही पालन किया जैसे एक श्लोक में कहा गया, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नर्जितो धर्म तस्य जन्म निर्थकम। यानी कि जीवन के प्रथम भाग में विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए, और द्वितीय भाग में धन उपार्जन करना चाहिए, और तृतीय भाग में धर्म का उपार्जन करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उसका जन्म जो है निर्थक है। तो भगवान ऋषभ देव ने भी वही किया है। यहाँ पर भगवान ऋषभ ने प्रथम जो इनका जो काल था उसमें उन्होंने विद्यार्जन किया, यानी कि सबको ज्ञान दान किया, ज्ञान बांटा सबको। कौन सा? समाज का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान बांटा सबको, समाज को सुशिक्षित करने का प्रयास किया। क्योंकि अब कल्प वृक्ष द्वारा तो कुछ मिलने वाला था नहीं, तो उन्होंने उन सबको बांटा। बांटने के बाद में फिर उन्होंने
धनोपार्जन कैसे किया जाए, तो यानी कि वे आदान प्रदान वस्तु का कैसे करके क्या करना, किस रूप में करना, वो किया। और फिर जब अंतिम समय आया, यानी कि अंतिम पड़ाव में जब भगवान ऋषभदेव थे, उस समय उन्होंने अध्यात्म यानी कि धर्म का की स्थापना किया, यानी कि अध्यात्म की स्थापना की। स्वयं को बताया कि ये जो जितना भी जो हमने किया है ये सब निर्थक है। क्यों निर्थक है? जो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो ये सारा का सारा सब निर्थक है। तो इसलिए उन्होंने एक नई दिशा दी, धर्म की तरफ लोगों को मोड़ने की एक नई दिशा की, स्वयं दीक्षा ली और स्वयं दीक्षा लेकर एक अध्यात्म की स्थापना की उन्होंने। तो इसीलिए भगवान ऋषभदेव का ये महत्व जो यहाँ पर जो बताया गया है वो इसी रूप में कहा है कि भगवान ऋषभदेव ने कैसे, क्या आचार्य मानतुंग ने क्यों भगवान ऋषभदेव को का चयन किया स्तुति करने के लिए, तो यहाँ पर इस रूप में बातें बताई गई है। और जब इस तरह की बातें जब होती है तो मानतुंग आचार्य की जो जो चरणों में नमस्कार करने के बाद में इनकी विशेषता बताई थी, उद्योत करता है, यानी कि उद्योत यानी कि नया जीवन को प्रकाशित करने वाला है और आलंबन देने वाला भी है और पापों का नाश करने वाला भी है। भगवान ऋषभदेव का जो की स्तुति जो वंदना की गई है वो तीनों तरह से काम आने वाला है। और दूसरे श्लोक के अंदर में जब बात की जाती है तो दूसरा श्लोक जो है भगवान के भक्तामृत स्तोत्र का, तो उस दूसरे श्लोक के अंदर में कहा गया है, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः शूरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्त हरेरुधारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोक के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों का भगवान आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम आदि जिनेन्द्र की स्तुति करने का मैं अल्प बुद्धि वाला, यानी कि अल्प बुद्धि वाला, मैं अल्प बुद्धि वाला यानी कि आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, भी प्रयत्न कर रहा हूं। अब आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। वंदना तो की, अब स्तुति कर रहा हूं, लेकिन उस स्तुति करने में बोले कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं ऐसा कौन सा हूं, मैं मेरे पास तो कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है। जबकि इंद्रों ने, जब इंद्रों की सभा जो होती है वहां इंद्र के पास भी वहां पर एक लाइब्रेरी होती है, वहां लाइब्रेरी के अंदर में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं और उस सारे ग्रंथों का पारायण करने वाले देवेंद्र है। उन्होंने बोले कि आपकी स्तुति की है और मैं एक अल्प बुद्धि वाला जिसकी मंद बुद्धि है, मेरे पास कुछ कोई ज्ञान ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका क्या कर रहा हूं, स्तुति करने जा रहा हूं, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। तो ऐसा सामर्थ्य करना कब हो सकता है? ऐसा सामर्थ्य कहता है कि मैं अल्प बुद्धि वाला बालक हूं। मैं कौन हूं? एक बालक हूं। बालक जो होता है बड़ा ही निश्चल होता है, जिसमें कोई छल नहीं होता है, कपट नहीं होता है, बड़ी सरलता होती है। तो वो बालक बनकर बोले कि मैं स्तुति करने जा रहा हूं। वो एक चर्च के अंदर में पादरी sermons पढ़ रहे थे और उसके पीछे लोग भी बोल रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो था 4-5 साल का, वो बच्चा भी आगे खड़ा था पंक्ति के अंदर में और वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था और वो भी अपना फोटो को क्या कर रहा था, हिला रहा था। पादरी ने देखा कि छोटा सा बच्चा, में इनसे सारे सब तो थोड़े से बहुत समझदार है, छोटा बच्चा क्या समझता है स्तुति मतलब प्रार्थना करने में, क्या समझता है। तो बड़ा कौतूहल रहा उसको, इतना कौतूहल रहा कि जब प्रार्थना संपन्न हुई, जब फिर बाद में लास्ट में सब थोड़े प्रार्थना के बाद जाने लगे तो उस बच्चे को बुलाया पास में और बड़े प्रेम से पूछा कि बोले बेटे तुमने क्या प्रार्थना की? बोले हम लोग तो बोले कि सारे sermons पढ़ रहे थे बाइबल के, तुम्हें आता है क्या? नहीं। बोले मुझे तो आता नहीं है। बोले कि तो फिर तुमने क्या प्रार्थना की? तो बोले मेरे को तो एबीसीडी आती है। आप प्रार्थना बोल रहे थे, मैं एबीसीडी बोल रहा था।
और लास्ट में मैंने भगवान को बोल दिया कि भगवान आपको जैसे ठीक लगे वैसे बिठा देना, बोले मैंने तो प्रार्थना कर दी अपनी। ये बच्चे की सरलता, कितनी सरल भाव से प्रार्थना। तो ये आश्चर्य मानते कि मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ, ये तो बड़े ज्ञानी पुरुष है जो जिन्होंने सारे शास्त्रों का सार निकाल लिया और जिसमें सार निकाल के आपकी स्तुति की है, ये जैसे जैसे स्तोत्रों की रचना की है, लेकिन मैं तो कुछ जानता ही नहीं और मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, अभ्यर्थना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। तो ये स्तुति जो है ये अपने आप में बड़ा, जब कई लोग बड़े इसमें डूब जाते हैं ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। जैसे अकबर और बीरबल को सब जानते ही है, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल रहे, और उसके जमाने में तानसेन भी रहा। तो जब तानसेन जब म्यूजिक बजाते थे तो अकबर बड़े धुन में आ जाते थे, कैसी धुन में, वो म्यूजिक में अपने आप इनका गर्दन जो है झूमने लग जाती थी। लेकिन सभा में लोग जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि राजा अकबर अगर गर्दन हिला रहा है तो हमें भी क्या करना चाहिए, गर्दन हिलानी चाहिए, है ना। तो सारे लोग हिलाने लग गए। अब हिलाने लग गए तो राजा अकबर ने फिर जब वो तानसेन का ये संगीत पूरा हुआ तो बाद में अकबर ने पूछा कि बोले इसमें से जो भी बोले कि ये अभी बोले इसमें से वही लोग गर्दन हिलाएंगे जो लोग संगीत को जानते हैं, अगर जिन्होंने अगर मान संगीत को जानते नहीं और अगर गर्दन हिलाए तो बोले गर्दन अलग कर दी जाएगी। अब दोबारा जब सभा लगी, तानसेन ने म्यूजिक बजाया तो उसमें से देखा कि जो संगीत को जानते, जो भक्ति करना जानते, उसकी गर्दन फिर इसको अपना हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना हिलने शुरू हो जाती है, अपना हिलने शुरू हो जाती है। उसको भी वो संगीत के मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके अपना आप जब संगीत जो उसके ऊपर चढ़ता है, उसका आनंद चढ़ता है तो वो अपने आप धुनने लग जाता है। और जो लोगों को डर था कि गर्दन काट देंगे तो वो लोग ने गर्दन की हिलाई नहीं। तो जो लोग स्तुति में डूब जाते हैं उनका जो है, उनको फिर किसी प्रकार का भय नहीं सताता है, वो तो भयातीत हो जाते हैं, उसको कोई भय नहीं है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग जो है उनको भी अब किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की वंदना करने के बाद अब स्तुति में ऐसे हो गए कि भाई अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ, तो आप मेरी स्तुति को स्वीकार करें। इस भाव से उन्होंने, आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभदेव की स्तुति की है। अब यहाँ कोई इनका कोई और कोई उद्देश्य नहीं है, उनका शुद्ध उद्देश्य क्या है, अपने अध्यात्म के अंदर लीन होने का। कैसी विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति के अंदर मैं किसका आलम्बन लूं, भगवान ऋषभ देव का आलम्बन लूं, मैं उनकी स्तुति करूं। बाकी ये तो सब संसार का काम है, तो सब होता रहता है। आज राजा नाराज होकर अंदर कर दिया तो कल खुश होकर गद्दी पे उठा देगा। ये तो संसार का काम है, इसके अंदर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य मानतुंग ने जो स्तुति जो की है दूसरे स्तोत्र के अंदर में, वो इसी रूप में है। और ऐसे अनेक मानतुंग की बात ही नहीं है, आचार्य हेमचंद्राचार्य जी की भी ऐसी स्थिति से गुजरे हुए हैं, आचार्य सिद्धसेन भी ऐसी स्थितियों से गुजरे हुए, उन्होंने भी बहुत सारे काव्यों की रचना की है, बहुत सारे ऐसी स्तोत्र की रचना की है, जिसको कहीं कहीं स्तोत्र बोलने में काम आते भी है, कहीं कहीं जगह अच्छी पूजाओं में काम भी लेते हैं। तो वो स्तोत्र कब बनते हैं, स्तुति कब बनती है, जब आप आराम से अंदर से भीतर से अपने करने का प्रयास करते हैं। उस समय आप ये नहीं सोचते अरे मेरे पास ज्ञान नहीं तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास क्षमता तो है नहीं कोई। तब उस समय इस तरह का कोई भेद देखा नहीं जाता है, वो तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर कंपेयर किया है कि कहाँ एक ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी लोग जिन्होंने स्तोत्र की रचना की, और कहा मैं तो अल्पज्ञ हूँ, इतना छोटी बुद्धि वाला हूँ, इतना छोटी ये रखने वाला हूँ। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि देखो, अगर कोई आदमी अगर मानो कि ये सोचकर बैठ जाएगा कि यार बड़े बड़े लोगों ने मानो की स्तुति की तो मैं स्तुति करने वाला कौन होता हूँ, तो वो सोच के बैठ जाएगा तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप तैरने के बारे में किताब तो पढ़ लोगे, जानकारी हासिल कर लोगे, लेकिन
जब तक उस पानी में पैर नहीं रखोगे, उस पानी के अंदर उतरोगे नहीं, तब तक तैरना नहीं आएगा आपको। तो तैरना तभी आएगा जब आप उसके अंदर उतरोगे। तो बिना अभ्यास के, बिना प्रयत्न से कभी कुछ होना नहीं है। तो आचार्य मानतुंग कह रहे कि मैं तो अल्पज्ञ बुद्धि वाला हूँ, छोटी बुद्धि वाला हूँ, लेकिन मेरी एक जीत है, मेरा मेरा मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी स्तुति करूं। अगर बच्चा, अगर मानो कि खड़ा होना ही नहीं चाहेगा और पैदल चलेगा ही नहीं, और आप सोचिए नहीं जब तक मेरे को खड़ा होना और पैदल चलना नहीं आ जाए तब तक मैं चलूंगा ही नहीं, तो क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। एक धावक को दौड़ता हुआ देखकर, रनर को जब दौड़ता हुआ देखकर अगर मानो आप दौड़ने का प्रयास नहीं करोगे, आप सोचिए तो बहुत स्पीड से दौड़ता है, तो मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन आपको शुरुआत तो थोड़े से छोटे से करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तब पहुंच नहीं पाओगे। तो ये यहाँ पर एक छोटे बालक की तरह, यहाँ पर अल्प बुद्धि वाला जो बालक की तरह वो अपनी स्तुति भगवान के सामने कर रहा है कि मुझे भी ऐसा करना है। और वो कहते हैं कि धीरे धीरे वही आदमी फिर आगे पार सकता है जो पूरे नदी को पार कर सकता है। जब तैरना आएगा तो फिर वो चाहे कितने तूफान वाली नदी भी होगी तो उसके अंदर वो पार कर पाता है। तो विपरीत परिस्थिति के अंदर में अपने आप को कैसे स्तुति के अंदर ढालना, ये जरूरी है। हमारे जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, बहुत समस्या से हमारा जीवन घेरा होता है। कभी शारीरिक समस्या होती है, कभी मानसिक रूप में समस्या होती है, कभी भावनात्मक समस्या भी होती है, लेकिन फिर भी हमें भगवान की शरण छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान की स्तुति हमेशा करते रहना चाहिए, वंदना स्तुति हमेशा करती रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को पाल लगाता है। वो आलम्बन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस आलम्बन को आगे रखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आज ये दो श्लोक को मैंने अच्छी तरह से वापस ये करने का प्रयास किया है। कितना लंबा चलेगा ये तो मुझे ही पता नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना कि जब हम भी जब बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना जा रहे हैं। कभी कभी हो सकता है श्लोक कोई बहुत जल्दी खत्म हो जाए, कभी लंबा भी चल सकता है। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, लेकिन मेरा कमिट है कि मैं इसको पूरा ही कराऊंगा, लेकिन कब पूरा करूंगा ये मुझे पता नहीं है कि कितना लंबा चलेगा ये, लेकिन मैंने अपनी ओर से प्रारंभ किया है। अंत कब होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि समय संजोगों के साथ में जैसे चलेगा वैसे हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। जब मुझे समय की अनुकूलता, द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता भी रहेगी तो उस हिसाब से, और बाकी जब तक अभी वेस्ट कोस्ट में तब तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेस्ट कोस्ट से अगर दूर चला गया तो बात अलग है, फिर तो हम सोचेंगे इसके बारे में कि भी किस रूप में कर सकते हो, कि हम टाइम देंगे। अब अभ्यास जरूर, प्रयास जरूर करेंगे, और मेरी भी संलग्न भावना रहेगी कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहा हूँ इसमें। तो आज हमने 2 श्लोक के ऊपर बात की है। अगले कल सेशन के अंदर में और 2 श्लोक के ऊपर हम चलेंगे आगे। तो अगला जो सेशन है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वंदना स्तुति, एक शब्द ध्यान रखना, हर एक श्लोक का एक महत्वपूर्ण है। पहले की वंदना का महत्व है, दूसरे में स्तुति का महत्व है, तीसरे श्लोक के अंदर में सामर्थ्य का महत्व है। सामर्थ्य यानी कि आपके पास बल जो है वो कितना मजबूत है, उसकी बात आएगी। तो हम करेंगे इसके बारे में आगे भी चर्चा, और तीसरे और चौथे श्लोक के ऊपर भी जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज के कार्यक्रम में विराम देते हैं, आज थोड़ा लंबा हमने चलाया है। तो दोनों हाथ जुड़े हुए, नवरंतानंदमो सिद्धानंदमो आर्यानंदमो जन्मलो सब साहूनंद एसो पंचन मुक्तारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सभ्यसिं पठमं हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुतमा अरहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पनत्तो धम्मो लुगुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगा और सदगो कोई जे भवि प्राणी आदर क्षय अमृत अंगूठे अमृत से लब्धि तना बंदार श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनोवांछित फल दातार भावे भावना भावे भावे दीजिए दान भावे धर्मादि पामे पद निर्वाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्रांत्या जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जैति शासनम जैनम जैति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय, श्री आदिनाथ भगवान की। स्वामी जी आप यहीं